नमस्कार दोस्तों, टीआईटी के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो, इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा सिस्टम मेंटेनेंस। ठीक है। एक बेसिक पीसी यूज़र के लिए जो सेटिंग इम्पोर्टेंट होती है, नॉर्मल सेटिंग जो इम्पोर्टेंट होती है, उस सेटिंग के बारे में हम बात करेंगे। और जिस किसी भी एक्शन की ज़रूरत पड़ती है, कोई अगर प्रॉब्लम आता है उसको सॉल्व करने के लिए, तो हम उन सब टूल्स और उन सब ऑप्शंस के बारे में आज हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस सिस्टम की सेटिंग क्या होती है, सिस्टम की सेटिंग कहाँ होती है, और कौन सी सेटिंग आप यहाँ से सिस्टम में से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाऊँगा, है ना। इसको ओपन करने के बाद मैं यहाँ से डायरेक्ट सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। देखो, ये रहेगी आपकी कंट्रोल पैनल की स्क्रीन। ठीक है, यहाँ पे आप अपने सिस्टम की टोटल सेटिंग कर पाओगे। ठीक है, कुछ अगर आपको चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो और या फिर कुछ आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे का वैसा ही रखना है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है। तो देखो, ऊपर में आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपको शो करेगा, अगर आपके पास अकाउंट है तो। अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप अपने सिस्टम को जो नाम दोगे, वो नाम जो है वो आपको यहाँ पे शो करेगा। मतलब जिस यूज़र, देखो, जब आपका एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बनेगा, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट को आप जो नाम दोगे वो नाम आपको ऊपर में यहाँ पे शो करेगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वन ड्राइव के लिए साइन इन करने को बोलेगा। उसके बाद यहाँ पे ये साइड में विंडोज़ अपडेट के लिए आपको शो करेगा। जब भी अपडेट आएगा विंडोज़ 10 का, आपको वो यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करते रहना है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो मेरे पास अभी फ़िलहाल इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो मैं आपको यहाँ से अपडेट करके नहीं दिखा सकता, या फिर अपडेट अवेलेबल नहीं होगा शायद। तो आप जो है यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद, इंटरनेट या फिर वाईफाई कनेक्ट करवाने के बाद जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ से होम पे चले आता हूँ। देखो, आप यहाँ पे आपको सर्च बार दिया गया है, यहाँ पे आप यहाँ से जो है कोई भी सेटिंग सर्च कर सकते हो। उसके बाद ये जो आप टाइल्स देख पा रहे हो, ठीक है, हर एक ऑप्शन की टाइल्स, तो यहीं पे इन सभी ऑप्शन में आपको आपके टोटल सिस्टम की सेटिंग मिल जाएगी। ठीक है, बस यहाँ पे जो है हर सेटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करके रखा है। तो सबसे पहले हम सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, सिस्टम सेटिंग में आपको जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है, डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन और पावर सेटिंग आपको प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल, तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो, ये जो हो गया, ओपन हो गया। तो यहाँ पे आप सिस्टम सेटिंग में डिस्प्ले सेटिंग जो ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, उसके बाद साउंड सेटिंग, है ना, जो भी स्पीकर या फिर माइक्रोफोन आपने कनेक्ट करवा के रखा है अपने सिस्टम को, उसके बारे में आपको यहाँ पे शो करेगा। नोटिफिकेशन एंड एक्शन एरिया, देखो आपके सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम आता है या फिर जो भी आपके सिस्टम में डिटेक्ट होता है, तो वो आपको नोटिफाई करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोकस असिस्टेंट की आपकी सेटिंग मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे पावर एंड स्लीप की सेटिंग मिलेगी आपको। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने बताया था। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज, टैबलेट मोड, मल्टीटास्किंग, है ना, इतने सारे। तो मैं आपको पूरी की पूरी तो सेटिंग नहीं बता सकता, क्योंकि हमारा कोई इतना एडवांस लेवल का ये सेशन नहीं है। बस आपको नॉर्मल सी
सेटिंग करते आनी चाहिए, बस इसीलिए इस वीडियो का उद्देश्य रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको कर लेता हूँ बैक। तो आप यहाँ पे आपने चेक कर लिया कि यहाँ पे सिस्टम सेटिंग में आपको डिस्प्ले की सेटिंग, साउंड की सेटिंग, नोटिफिकेशंस और पावर की सेटिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे डिवाइसेस, जो भी डिवाइस आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करोगे, जैसे कि ब्लूटूथ, प्रिंटर, स्कैनर, वाईफाई, माउस, कीबोर्ड, गेम पैड, है ना, जॉयस्टिक, टच पेन या फिर टच पैड या फिर माइक, है ना, जो भी आप यहाँ पे अपने सिस्टम में डिवाइस कनेक्ट करोगे उस डिवाइसेस के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन शो करेगा। तो चलिए आपको एक लुक बता देता हूँ इस चीज़ का। देखो, अगर आपके पास ब्लूटूथ डिवाइस है तो आपको यहाँ पे शो करेगा। मेरे पास फिलहाल अभी कीबोर्ड और माउस है, और ऑडियो के लिए मेरी MI की टीवी है, Xiaomi की टीवी है, तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। माउस माउस की सेटिंग आपको यहाँ पे शो करेगी। टाइपिंग के लिए कीबोर्ड, टाइपिंग के लिए यहाँ पे ऑटो करेक्ट है और हाइलाइटर है। मतलब स्पेलिंग गलत होने के बाद यहाँ पे हाइलाइटर है। ठीक है, टाइपिंग की यहाँ पे सेटिंग आपको मिलेगी। पेन एंड विंडोजिंग, कोई अगर आप हैंड राइटिंग के लिए अगर आप कुछ डिवाइस यूज करते हो तो वो भी आपको यहाँ पे सेटिंग मिलेगी। देखो, कोई भी डिवाइस आप अगर अपने सिस्टम को कनेक्ट करते हो, ठीक है, जैसे कि आप अपना अगर फोन कनेक्ट करते हो USB केबल के थ्रू, या फिर कोई CD DVD आप अपने सिस्टम में लगाते हो, ठीक है, या फिर कोई USB पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड अगर कुछ भी लगाते हो तो उसका आपको ऑटो प्ले शो करेगा। उसके बाद USB, जो भी USB डिवाइस आप यहाँ पे कनेक्ट करोगे वो भी आपको उसके बारे में शो करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सिस्टम में हमने क्या देखा। सिस्टम में आपको मिलेगी डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन और पावर की सेटिंग। डिवाइसेस में मिलेगा आपको जो भी डिवाइस आप अपने सिस्टम में कनेक्ट करोगे उन सभी डिवाइसेस के बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन, आप अपना यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन या फिर आईफोन जो है, अपना स्मार्टफोन आप यहाँ पे लिंक करवा सकते हो। ठीक है, ऐड फोन कर सकते हो आप यहाँ से। देखो, मैं आपको ज़्यादा डीप में हर एक सेटिंग नहीं बता सकता, क्योंकि हमें पहली बात तो वीडियो जो है वो कम टाइम में बनाना है, और जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है बस उतना ही आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट की सेटिंग रहेगी। ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए जिस किसी भी चीज़ का आप इस्तेमाल करते हो, राउटर रहेगा, ठीक है, वाईफाई रहेगा, ब्लूटूथ से भी आप कनेक्ट कर सकते हो इंटरनेट, है ना, USB केबल से भी आप इंटरनेट कनेक्ट करवा सकते हो, ब्रॉडबैंड भी ले सकते हो। ठीक है, आप VPN भी ले सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क खरीद सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे ओपन करके बता देता हूँ। देखो, यहाँ पे स्टेटस में आपको शो करेगा कि आप कौन से नेटवर्क से कनेक्ट हो, या फिर इंटरनेट कनेक्शन आपका चालू है कि नहीं, वो आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अवेलेबल नेटवर्क जो भी है वो अवेलेबल नेटवर्क आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, ईथरनेट की सेटिंग यहाँ पे कनेक्ट है कि नहीं, मैं आपको इंटरनेट कनेक्ट करवा के बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पे डायल अप कनेक्शन, उसके बाद VPN की सेटिंग रहेगी यहाँ पे। ठीक है, आप VPN सॉरी, आप यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क जो है वो खरीद सकते हो, तो कहीं से भी आप खरीद सकते हो। उसके लिए आपको फिर ये नेटवर्क प्रोवाइडर की आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कैंसिल। यहाँ पे प्रॉक्सी का भी आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसका सेटअप आपको करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो, उसके बाद पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन रहेगा। ठीक है,
यहाँ पे आप क्या क्या कर पाओगे, यहाँ पे आप बैकग्राउंड की सेटिंग कर पाओगे, बैकग्राउंड पिक्चर या फिर लॉक स्क्रीन या फिर कलर्स, वो जो है आप मॉडिफाई कर पाओगे। तो एक काम कर लेते हैं, हम इसे भी ओपन करके देख लेते हैं। देखो शायद मैंने ये आपको सेटिंग पिछले वीडियो में बताई थी, तो बस आपको चेक करना है कि कौन से ऑप्शन में आपको क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, बस आपको वो चेक करना है। ठीक है, अगर आपके पास सिस्टम है तो आप एक काम करिए, अपना सिस्टम ओपन करिए, सिस्टम की सेटिंग ओपन करिए। सेटिंग ओपन करने के बाद आप हर एक टूल को, हर एक ऑप्शन को ओपन करके देखिए, और कोई भी ऑप्शन चालू या फिर बंद करने के बाद आपको क्या इफेक्ट या फिर क्या मॉडिफिकेशंस देखने को मिलती है वो आप चेक करिए। उसके बाद यहाँ पे एप्स में जो भी आप सॉफ्टवेयर्स है ना, एप्लीकेशंस आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हो, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर आपको उसे अनइंस्टॉल करना है, कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर का आपको अनइंस्टॉल करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो ये ओपन हो गया। देखो यहाँ पे मेरे जितने भी सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है वो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, जो भी सॉफ्टवेयर मुझे यहाँ से अनइंस्टॉल करना होगा तो मैं उस सॉफ्टवेयर पे क्लिक करूंगा और यहाँ से अनइंस्टॉल कर दूंगा। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं बैक। उसके बाद यहाँ पे रहेगी आपके अकाउंट की सेटिंग। ठीक है, यहाँ पे आप यूज़र अकाउंट भी बना सकते हो, जैसे कि अगर ये मैं यूज़र हो, ठीक है, तो ये मेरा एक यूज़र या फिर एक माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट है, तो इसी तरीके से आप अकाउंट बना सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अकाउंट्स में एक से ज़्यादा अगर यूज़र्स है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो। जैसे कि अब देखो यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन शो कर रहा है, ईमेल और अकाउंट्स के बारे में आपको यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये सेटिंग मैंने आपको बताई थी फैमिली एंड अदर यूजर्स के बारे में। ठीक है, जैसे कि देखो यहाँ पे एक फैमिली मेंबर ऐड करके है, चाइल्ड करके। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ बैक। देखो आपको इतना डीप जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से टाइम और लैंग्वेज की सेटिंग आप कर सकते हो। ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। देखो आप यहाँ से डेट एंड टाइम, आपका रीजन, आपकी लैंग्वेज, ठीक है, और स्पीच। देखो उसके लिए तो आपको माइक्रोफोन कनेक्ट करना पड़ेगा, माइक्रोफोन या फिर कोई आपके पास माइक है तो वो आप कनेक्ट करो, और सेटिंग जो है वो आप एक एक सेटिंग जो है वो आप करके देख सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने सेटिंग करके दी है आपको, तो उसमें छेड़छाड़ करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि वो आपके हिसाब से बराबर सेटिंग होती है, तो उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो गेमिंग में देखो ये भी मैं आपको ओपन करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे कि कीबोर्ड शॉर्टकट लिख के है, अगर आप अपने सिस्टम में गेम खेलने के लिए कोई रिमोट का यूज़ करते हो, ठीक है, तो हर एक गेम के हिसाब से आपकी रिमोट की सेटिंग जो है वो अलग अलग रहेगी, है ना। की मैपिंग अगर करना है आपको हर एक गेम में आपके, तो वो आपके हिसाब से आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इजी ऑफ एसेस है यहाँ पे, इसको मैं ओपन करके बता देता हूँ। यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे डिस्प्ले की सेटिंग है ना, डिस्प्ले की सेटिंग जैसे कि देखो यहाँ पे टेक्स्ट जो है वो आप यहाँ से बिगर कर सकते हो। मेक एवरीथिंग बिगर, मतलब यहाँ पे जो भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो आप यहाँ पे उसकी साइज जो है वो बढ़ा सकते हो। और भी बहुत सारी सेटिंग है, लेकिन इतना दूर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद माउस पॉइंटर की सेटिंग है। देखो यहाँ पे मैंने ये माउस कर्सर जो है वो पिंक कलर का करके रखा है। ठीक है, तो ये आप कहाँ से कर पाओगे, आप इस ऑप्शन से कर सकते हो, माउस पॉइंटर। ठीक है, मैं यहाँ पे गया था ये कस्टम में, वहां से मैंने एक कलर पिक कर लिया था, पिंक कलर। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये ग्रीन कलर भी ले सकता हूँ। ठीक है, लाइट ग्रीन।
इस तरीके से आप इसकी साइज कम ज़्यादा भी कर सकते हो माउस पॉइंटर की। मैं इसको कम कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैग्नीफायर टूल, ये मैंने शायद आपको पिछले वीडियो में बताया था। मैग्नीफायर टूल मैंने जूम करने के लिए यूज़ किया था, ठीक है। कलर फिल्टर भी है, हाई कॉन्ट्रास्ट भी है, नैरेटर भी है, ठीक है। जो भी मतलब आपकी स्क्रीन पे आपको शो करेगा, पूरी तरीके से नहीं लेकिन स्क्रीन रीडर जैसे कि है ना, नैरेटर इज अ स्क्रीन रीडर दैट डिस्क्राइब व्हाट्स ऑन योर स्क्रीन, ठीक है। जो भी आपके स्क्रीन पे है उसके बारे में वो स्क्रीन रीडर जो है वो डिस्क्राइब करेगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। सब बाय डिफॉल्ट टिक करके है, तो मुझे इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे हीयरिंग में ऑडियो की सेटिंग आपको मिलेगी। उसके बाद क्लोज्ड कैप्शंस की सेटिंग आपको मिलेगी, ठीक है। इंटरैक्शन के लिए आपको कम्युनिकेशन के लिए आपको यहाँ पे स्पीच के लिए थोड़ी बहुत सेटिंग मिलेगी, ठीक है ना। कीबोर्ड की सेटिंग, माउस की सेटिंग, आई कंट्रोल के लिए देखो, आई कंट्रोल के लिए मेरा सिस्टम वो आई कंट्रोल सेटिंग सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। तो इस तरीके की आप सेटिंग कर सकते हो। मैं कर लेता हूँ यहाँ से इसको बैक। उसके बाद सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। जो आपके जो आपका एडवांस सर्च होता है, मतलब अगर आपको सिस्टम में से कुछ सर्च करना है, ठीक है, तो वो किस तरीके से आपको सर्च करना है वो सेटिंग जो है वो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। और परमिशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। उसके बाद प्राइवेसी में आपको यहाँ पे जनरल में देखो आपको इस तरह की सेटिंग मिलेगी। यहाँ पे स्पीच देखो, यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, विंडोज परमिशन, ऐप परमिशन, ये सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हो। आपको पता होगा जो आप अपने एंड्रॉयड सिस्टम में गूगल प्ले स्टोर से जब ऐप कोई इंस्टॉल करते हो, डाउनलोड करते हो, तब आपको ऐप परमिशन पूछता है, तो आप उसे अलाउ कर देते हो, ठीक है। तो उस तरीके की यहाँ पे परमिशन रहती है। इसे मैं कर देता हूँ बैक। उसके बाद रहेगी अपडेट एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो ये सबसे पहले हमने ओपन किया था। देखो आप यहाँ से विंडोज अपडेट चेक कर सकते हो, और अगर आपको सिस्टम को अपडेट करना है तो वो अपडेट भी कर सकते हो, ठीक है। विंडोज सिक्योरिटी में आपको एक सिस्टम का मतलब विंडोज का एक एंटीवायरस टाइप, एक आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने वाला कोई एक एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर वो भी आपके सिस्टम में अच्छे से आप उसे मेंटेन करके रखोगे उसे, तो वो भी आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके की आपको सेटिंग देखने को मिलेगी कंट्रोल पैनल में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये पोर्शन आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा डीप में मैंने नहीं बताया है, लेकिन जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया हो, ठीक है। इसके बाद मैं आपको सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए और कुछ टिप्स मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, ठीक है।